जानेंगे कि ट्रैवलिंग क्या होती है, कैसी करनी चाहिए, कैसे शुरुआत करी मतलब ट्रैवलिंग का। यार इंडिया घूमो पहले, इंडिया बहुत सुंदर है हमारा। है। तो मैं तो अपना शौक के लिए घूमता हूँ। आप देखो ना, अगर पहाड़ों में ना लाइफ बहुत स्लो है, अच्छा, यहाँ हर बंदा भाग रहा है। पहला ट्रिप जो आपने किया है उसका एक्सपीरियंस शेयर करना। नीति वैली है एक। हाँ, सुना है भाई मैंने नीति वैली। तो इंटरनेशनल ट्रिप में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है? मलेशिया में एक कोकुलालमपुर में ही हाँ। एक चाइना टाउन मार्केट लगती है। स्ट्रीट मार्केट है वो। अच्छा और वो मोस्टली रन करते हैं बांग्लादेशी। अच्छा एक अच्छी फायदा मैं बताता हूँ, इंडियन होने का अच्छा फायदा। अच्छा। इंडियन हर जगह होते हैं। हाँ ये तो है ना? सब जगह। और एक बार रिस्की सीन मेरे साथ हुआ था मकाओ में। मकाओ? मैं हांगकांग से मकाओ बाय फेरी गया था। अब जैसे बाय फेरी हम वहाँ उतरे तो मौसम खराब हो गया था। अच्छा। अब मौसम इतना खराब हो गया कि वहाँ साइक्लोन आ गया। नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक पॉइंट के तीसरे एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम जो बात करेंगे वो है ट्रैवलिंग की। एक्चुअली ट्रैवल करना होता क्या है, ट्रैवलिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और मेरे पास जो गेस्ट है उनका नाम है दीपांशु भाटिया, और उनसे हम पूछेंगे कि एक्चुअली उनका ट्रैवलिंग का सफ़र रहा कैसे, क्योंकि उन्होंने भारत के साथ बहुत सारे देशों में, भारत से बाहर बहुत सारी यात्राएं की हैं, ट्रैवलिंग की है, नई नई जगहें देखी हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे दीपांशु के साथ। नई नई सी लग रही चीजें। भाई वेलकम बैक। भाई दोबारा मिल गए हैं दीपांशु भाई। भाई दीपांशु भाई बैठ चुका है गाड़ी में। आज तो पहली ब्लॉगिंग स्टार्ट है। ये तो सरप्राइज हुआ एकदम से। चीजें इस बार महंगी महंगी लग रही हैं। पैसा लगा दिया है, प्रोडक्शन में पैसा तो आ रहा है। मैंने कहा यार पिछली बारी बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी यार दीपांशु भाई, है ना। मैंने कहा अब नहीं होनी चाहिए वो चीजें। आज ये जानेंगे कि कहाँ पे क्या परेशानी हुई, ट्रैवलिंग करने में क्या क्या मतलब करना पड़ता है एक्चुअल नए ट्रैवलर को, है ना। उसी के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे आज। बहुत सा टाइम है, आराम से बातें करेंगे। दीपांशु भाई साथ में है। और भाई आज थोड़ा सा ना मौसम भी खराब है। मौसम अच्छा है, बारिश वाला मौसम। खराब बोल लो, अच्छा नहीं, बोल लो। धूप से तो मतलब थोड़ी सी राहत है ना। सही बात ये कह है। रहा हूँ। वैसे जिस टाइम हम मिल रहे हैं धूप वैसे भी कम ही होनी थी। हाँ। चलो शुरू करते हैं बस। तो भाई गाड़ी चल रही है और हम निकल चुके हैं सफर पे। दीपांशु भाई साथ में आ चुके हैं, ठीक है। और बहुत सारी बातें करेंगे दीपांशु के साथ। जानेंगे कि ट्रैवलिंग क्या होती है, कैसी करनी चाहिए। नया अगर ट्रैवलर स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग करना उसको क्या क्या करनी चाहिए। और खुद का जो एक्सपीरियंस है वो दीपांशु भाई आज खुद कैमरे के आगे बोलेंगे, ठीक है। दीपांशु भाई एक बार इंट्रो दे दो अपने बारे में। इंट्रो क्या है दूं भाई, अभी तो मैं तो अपने शौक के लिए घूमता हूँ। हाँ। भाई का आया कि भाई ट्रैवलिंग का बताओ। हाँ। हमने बोला आ जाते हैं, बता देते हैं। नहीं, स्टार्टिंग मतलब कैसे शुरुआत करी मतलब ट्रैवलिंग का, कहाँ से मतलब दिमाग में कहाँ से आई ये सब चीजें कि यार घूमना। भाई मैं पला बड़ा ही कुल्लू में हूँ। मैं पैदा ही कुल्लू में हुआ था। हाँ। पहाड़ों में। हाँ। अब हमारे लिए बहुत एक्सेसिबल होता था, जो यहाँ से अब दिल्ली से जहाँ जाना पड़ता है। हाँ। हमारे लिए वीकेंड के पिकनिक स्पॉट्स होते थे वो। अच्छा। अब दिल्ली आ गए, शहर की भसड़ तो नहीं संभलती। हाँ। तब थोड़े टाइम पे तो चाहिए होता है कि भाई कुछ शांति जगह आए, पहाड़ आए। हाँ। या समंदर आए, कुछ तो आए। हाँ। मतलब दिमाग में वही चीजें रहती हैं कि दिमाग का संतुलन हम ठीक कैसे करें, है ना। तो वहाँ पे क्या आता है यार, पहाड़ घूमने चले जाओ या कहीं बीचेस चले जाओ, दो ही चीजें। आप देखो ना, अगर हाँ। पहाड़ों में ना लाइफ बहुत स्लो है। अच्छा। यहाँ हर बंदा भाग रहा है। शहरी में तो है भाई, है ना? शहर में तो है। अब हम भी यूज्ड टू हो चुके हैं, लेकिन हाँ। कुछ टाइम बाद आता है यार, थोड़ा टाइम के लिए चलो। और फिर जब ऐसे स्टार्ट हुआ ये चीजें, उसके बाद तो फिर शौक ही ट्रैवलिंग। भाई ने छोड़ा ही नहीं। भाई ने पता नहीं कौन कौन सी जगह पे ट्रैवल कर रखा है जहाँ पे मेरे को लगता है भाई तुम बोलते हो कि वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, हमारे देश में भी हैं यार। हाँ। जैसे नीति वैली है एक। हाँ, सुना है भाई मैंने नीति वैली। नीति वैली पड़ता है उत्तराखंड में। जब आप जाओगे, जैसे बद्रीनाथ का रास्ता जाता है, हाँ। उससे ही पहले जोशीमठ जगह आती है। हाँ। जोशीमठ से राइट को मुड़ता है रास्ता, वहां से आता है नीति वैली। नीति वैली वो हमारा बॉर्डर भी है चाइना के साथ। अच्छा। और नीति से पहले ही हमारे, अगर हम हिंदुस्तान में रह के हमारे को अपने कल्चर इतना नहीं पता, वहां पर एक द्रोणागिरी पर्वत पड़ता है। हाँ। जो हनुमान जी ने लिफ्ट किया था, उठाया था। हाँ। जिसमें संजीवनी बूटी लेने हाँ, गए थे। अच्छा। हाँ, वो भी उधर ही भाई पड़ता है। पौराणिक जोड़ चुके हैं दीपांशु भाई। हाँ। वो भी नीति वैली में पड़ता है। हाँ। तो नीति वैली बहुत सुंदर जगह है।
अगर आप न्यू ईयर टाइम जाते हो, मैं एक बार न्यू ईयर में गया था, पूरी बर्फ। अच्छा मतलब मैं 2 बार गया हूँ वहाँ पर। अच्छा। हाँ, एक बार 1-2 महीने पहले गया था। मेरे को सर्दियों में वही पसंद है। हाँ। बंदा इंसान ऊपर जाने के लिए पास लेना पड़ता है। अच्छा, परमिट जिसे परमिट चाहिए होता है। हाँ। और उसके सामने ही एक माणा विलेज पता होगा, जो इंडिया का आखिरी गांव, आखिरी, बट उससे आगे एक माणा पास पड़ता है। माना पास। अच्छा, उससे 50 किलोमीटर आगे है। हाँ, तो नॉर्मल बात, बिना परमिशन के जा सकते हैं? नहीं, परमिशन चाहिए होता है पूरा। कौन देता है वहाँ से परमिशन भाई? ये सब परमिशन वहीं के एसडीएम वगैरह पे देते हैं। हमने तो लोकल्स से कांटेक्ट किया था। अच्छा। लोकल्स ने ही थोड़ा बहुत दिलवाया, लेकिन हमारा बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था हमको लोकल्स के थ्रू। अच्छा। मेरे को सुनने में तो यही आता कि एसडीएम वगैरह से अगर डायरेक्ट जाओ तो सस्ता हो जाता है। हमको तो 7-8 हज़ार रुपए का पर हेड पड़ा था। पर हेड। जो माणा पास भी था, हाँ। नीति पास भी था। अच्छा, दोनों थे उसमें। बहुत बढ़िया भाई। और गाड़ी का ही बनता है और पर हेड अलग बनता है, और उसकी फिजिकल कॉपी चाहिए होती है। पहले हमको नहीं पता था, तो माना हम सॉफ्ट कॉपी, आजकल सारे सॉफ्ट कॉपी लेके चलते हैं मोबाइल में। तो सॉफ्ट कॉपी नहीं, वहाँ जगह जगह चेक पोस्ट में सबमिट होती है। 3-4 फिजिकल कॉपीज लेके जानी पड़ती है। अच्छा, दिखाने के लिए पास में। और बहुत सुंदर है, और दोनों जगह हमारे अलावा कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ सिंगल गाड़ी। या कभी एक का दुक्का दिख गया तो आर्मी थे क्या? तो आर्मी। हाँ, 3 बंदे थे हम, 3 लड़के। अच्छा, फैमिली के साथ बंदा जा सकते हैं? यार फैमिली के साथ ना एक लग्जरी चाहिए होती है। परेशान हो जाएंगे वो, परेशान हो है ना, क्योंकि वहाँ पे लग्जरी होटल नहीं है। आप ये सोचो, मैं आपको एक नीति की अपनी कहानी बताता हूँ। हाँ। हम रुके, हम गए, पहले नीति पहुंच गए। हम नीति पहुंच के हम जैसे गांव में घुसे, नीति गांव में घुसे, वहाँ लोकल लोग भी नहीं, पूरा खाली। अच्छा, गांव खाली था? गांव पूरा बर्फ में धंसा हुआ था। हाँ। और उधर गए, हमारी गाड़ी के निशान, हम आवाज डाल रहे हैं, कोई नहीं, क्योंकि फिर बाद में पता चला कि पानी ही जम जाता है, तो बंदा रहेगा कैसे, क्योंकि टैप्स में पानी नहीं आता। हाँ, वो बर्फ हो जाता है ना। वो सर्दियों में क्या होता है, जैसे जब तक आपका टैप खुला हुआ है, जब तक रनिंग वाटर है, हाँ। वो चलता रहेगा। जैसे ही 1 सेकंड के लिए आपका टैप रुका, हाँ। वो बंद, फिर अगली गर्मियों में खुलेगा वो। तो बंदा फिर वहाँ पे पानी कैसे पिएगा भाई? तो खाली हो जाता है वो। नहीं, अगर किसी को पानी की व्यवस्था फिर क्या है वहाँ पे? रहता ही नहीं ना कोई। नहीं, जैसे ट्रैवलिंग में तुम भी गए हो, तो तुम्हारे लिए कैसे नहाना है? बंदे ने पानी तो यूज चाहिए। ऐसे तो बर्फ को पिघला के भी यूज कर सकते हो। अरे तो भाई, ये सब चीजें तो साथ में लेके जाते हो फिर? हाँ, हमारी मतलब हम सबसे पहली बार जब गए थे 4 बंदे गए थे, 2 अलग अलग गाड़ियों में गए थे। हाँ। 2 बंदा एक गाड़ी में, क्योंकि बाकी सब में सामान होता है। अच्छा। पीछे तक। और दोनों गाड़ी 7 सीटर थी, एक स्कॉर्पियो थी, एक एंडेवर थी। अच्छा, तो ड्राइविंग खुद ही कर रहे थे? हाँ, खुद करता हूँ। तो भाई वहाँ पे बर्फ की राइडिंग तो बड़ी मुश्किल होती है। मेन ड्राइविंग करने के लिए तो जाते हैं। मुझे ड्राइविंग करना बहुत पसंद है। अच्छा, कहीं पे भी? कहीं पे, और डिफिकल्ट टर्रेन में, ऐसे ट्रैफिक में नहीं, ये नहीं, मतलब जैसे फिर तो भाई एडवेंचर नहीं हो जाता? जैसे आप बर्फ पे चल रहे हो, देखते चेन लगाते हैं, बर्फ पे गाड़ी फिसल रही है। देखो पता क्या, चेन भी आप स्टार्टिंग में लगाते हो, उसके बाद धीरे धीरे आपको लगता है कि भाई चेन की जरूरत ही नहीं अब। नहीं, वैसे कहते हैं ना कि गाड़ी फिसलती है ब्रेक मारते हुए भाई, तो ये सिचुएशन में कैसे? ऐसे हुआ है कभी साथ में? कुछ चीजें होती हैं। हाँ। जो रूल्स होते हैं, जैसे ड्राइविंग के रूल्स होते हैं ना, वैसे ड्राइविंग इन स्नो के भी अलग रूल्स होते हैं। अच्छा, उनके भी अलग रूल है कि एकदम से ब्रेकें नहीं मारनी है। आप एकदम से ब्रेकें मारो। एक बात बताओ, आप दौड़ रहे हो, पैदल बोल रहा हूँ मैं, आप दौड़ रहे हो, आप एकदम से रुक जाओ, स्किड बजेगी। हाँ, पैनिक ब्रेक मारेंगे तो दिक्कत, स्किड बजेगी। गाड़ी भी सेम है, स्लिपरी सरफेस है। हाँ, तो वहाँ पे भाई कैसे सिचुएशन में फिर फेस करा ये सब? निकले कैसे? निकले क्या, देखो इसमें सीधा सीधा ये होता है, तेज। अब वहां से निकले कैसे? हाँ। वहां से देखो गई ये सोच के थे कि करना ही है। हम वापस वहां से आए, नीचे पड़ता है। परेशानी नहीं हुई वहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? परेशानी क्या, अंधेरा हो गया था वहां पर, तो हमको लगा था कि भाई थोड़ी भड़क तो हो रही है। हाँ। तो हमने सीधे नीचे चलते हैं दोबारा, कहीं ना कहीं तो रहने की जगह मिलेगी। हाँ। तो गमशाली और नीति के बीच में एक आता है बम्पा विलेज। अच्छा। तो हमको वहां पर स्टे मिला था। अच्छा, तो रात वहाँ पे बिताई? हाँ, एक बार गमशाली में, एक बार बम्पा में। वो भी ऐसा था कि 4 दीवारी थी। हाँ। और सिंगल वो रखे हुए हैं, बेड के फट्टे लगा लो। हाँ। उसमें 100 से वे कंबल है। अच्छा, बस। हाँ। तो टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर लगा लो उस टाइम -22-23। -22। आप ये सोचो, हमारी गाड़ी के अंदर जो पानी की बोतलें पड़ी थी वो भी जम गई थी। मेरे पास क्लिप्स है, मैं दे दूंगा आपको, डाल देना। हाँ, मैंने देखता रहता हूँ, जैसे इंस्टा पे आप ये शेयर करते रहते हो ना, वो देखता रहता हूँ। तो हाँ, तो ये तो हो गई भाई इंडिया की बात। और कुछ भाई? यार इंडिया घूमो पहले, इंडिया बहुत सुंदर है हमारा। हाँ। आधे लोग पता है कि आजकल चल रहा है, बाहर में यहाँ गया, मैं उस कंट्री में गया। अरे तुम दिखावे के लिए थोड़ी घूम रहे हो, तुम तो अपने लिए घूम रहे हो ना।
मतलब मैं तो वही ट्रैवलिंग है तो ट्रैवलर्स तो भाई दीपांशु भाई तुम्हें मेरे से ज्यादा ही नॉलेज होगी कि कौन ये कहाँ देखो घूमता है। जब कहीं घूमने जा रहे होते हैं ना तो पहले व्लॉग्स तो देखते हम भी हैं हाँ कि वहाँ पे भाई क्या है माहौल क्या नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए, बिना नॉलेज के कहीं कहीं भी नहीं घूमना चाहिए। सही बात है यार। तो भाई एक बात मतलब एक सवाल बनता है इस चीज के लिए, भाई पहला ट्रिप जो आपने किया है उसका एक्सपीरियंस शेयर करना। पहला हाँ फर्स्ट ट्रिप जो है मतलब एक्सपीरियंस, मतलब मेरे को भी जानकारी मिलेगी। याद ही नहीं है पहला कौन सा था। कोई ऐसी ट्रिप जो याद रही हो? मेरे को सारी याद है, हाँ वही तो स्टार्टिंग मतलब एडवेंचरस में ऐसी ट्रिप जो याद रही हो या सीधा ले लो। हाँ, सीधा रिस्की हो, रिस्की भी चीजें रही हैं, हाँ। मस्ती वाली चीजें भी रही हैं। हाँ। ठीक है, सबके अपने चीजें हैं याद रखने के लिए। हाँ, अब याद रखने का एक मैं बताता हूँ, मैं लद्दाख गया था। अच्छा वापसी में मैं तो गया मनाली से था, वापसी जब मैं आ रहा था मैं कश्मीर से आ रहा था। अब कश्मीर से वापस आते हुए जब मैं वहाँ स्टे कर चुका था तब कश्मीर में अटैक हो गया था। अच्छा 2018 की बात है, अमरनाथ यात्रा की बस पे अटैक हुआ था। वहीं पे थे आप? मैं 3-4 गाड़ी पीछे था। अरे, अच्छा। तो उसके बीच में आर्मी आ गई थी। आर्मी ने हमको एक सेफ जगह पे रख दिया था। मतलब वो अमरनाथ यात्रा वालों के वही होते हैं, टेंट्स वगैरह, कैंप्स वगैरह कैंप्स होते हैं ना, जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ था अमरनाथ में। भाई ये कौन से ईयर की बात है? 2018 अमरनाथ में नहीं, श्रीनगर में था वो। हाँ श्रीनगर, जम्मू। हाँ। जम्मू नहीं, कश्मीर पड़ता है वो। अच्छा कश्मीर में हाँ। टेररिस्ट अटैक, यार वहाँ तो होते ही रहते हैं, पर अब तो शांति है भाई नहीं, अब वहाँ पे। शांति है। मैं पीछे रिसेंटली भी गया था। मैं तो उनके ऐसे ऐसे चौकों में गया था जहाँ पहले नॉर्मल को जाना अलाउड भी नहीं था। हम खुले घूम के आए। अच्छा वहाँ मैं पे तो कुछ चुल में ही गया था देखने। अच्छा एक तो ये पहलगाम अटैक हो गया भाई, देखो वहाँ पे भाई तो मेरे लगता को है- समझ नहीं आया क्या? यार वहाँ जब मैं गया हूँ ना, आर्मी इतनी होती है। हाँ मैं कश्मीर से जम्मू तक के हाईवे तक का बता दूं ना, तो पूरा हाईवे में हर 500 मीटर में एक स्नाइपर खड़ा होता है दोनों साइड। अब तब भी अच्छा ठीक है, आर्मी एक्टिव है। और अमरनाथ की टाइम पहलगाम बीइंग अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट, वहाँ कोई आर्मी वाला नहीं था। इतनी देर सब कुछ चलता रहा। तो चलो ठीक है, इतना नहीं बोल सकते हम। बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकले हैं जान बचा के मुश्किल से निकले। हमारे वाले टाइम पे। हाँ नहीं, हमको ज्यादा पता भी नहीं चला। हम विदिन मैं बता रहा हूँ मिनट के अंदर आर्मी ने ना हाँ कवर कर लिया हमको पूरा। कवर करके हमको अंदर कर दिया। अच्छा जितने भी वहाँ पे टूरिस्ट थे जितने भी थे। हमको ज्यादा पता भी नहीं चलने दिया। अच्छा ने साउंड की, बम की आवाजें सुनी हमने पूरी। हमने धुआं भी उड़ते हुए देखा। अच्छा ब्लास्ट हुआ है? ब्लास्ट नहीं हुआ, गोलियां चली। अच्छा गोलियां चल रही हाँ, हैं। मतलब 3-4-5 गोलियां चली होगी। अच्छा यार But- सिचुएशन क्या रही होगी यार, मतलब सही में यार बंदा, मैं कहीं जा रहा हूँ नहीं, वहाँ पे- मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ ये बंदा डर गया, ये हो गया। हाँ आपको पता नहीं चलता एक सेकंड के लिए कि हुआ क्या। शॉक्ड हो जाता है बंदा। हाँ, क्या हो क्या रहा है ये। हाँ आप यहाँ हो, आपको पता लग रहा है वहाँ कुछ हो रहा है। हाँ आपको ये शॉर्ट थोड़ी हो कि हमने थोड़ी कौन सा गोलियों की आवाज सुनी है। हाँ मैंने तो देखा ही नहीं था क्या हाँ। क्या हो रहा है। तो हमको क्या पता क्या हो रहा है ये। टायर फट गया, किसी ने बम चलाया है। हाँ, भाई कश्मीर की रेपुटेशन थोड़ी ऐसी उस टाइम ज्यादा थी कि थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है। हाँ। फिर इतनी देर में इतनी आर्मी आ गई। मतलब तो मेरे को लगता है ये दीपांशु भाई का स्केरी मूवमेंट नहीं होता जो है ना, मान सकते हैं स्केरी मूवमेंट तो इससे भी ज्यादा हुआ एक बार। स्केरी इंसिडेंट नहीं होता जैसे अगर ट्रैवलिंग में होता है, तो ये भी एक सवाल का पार्ट है। स्केरी ऐसे मेरे पास मूवमेंट बहुत है। हाँ, नहीं ये भी उनमें से एक कह सकते हैं भाई। हाँ, एक बार तुर्तुक में हुआ मेरे साथ ऐसा। तुर्तुक ये क्या है? तुर्तुक इज ऑल्सो बॉर्डर लद्दाख लेह में। हाँ, लेह और पाकिस्तान का बॉर्डर। तुर्तुक वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अभी रिसेंटली मतलब 20-25 साल पहले या 30 साल पहले हमने एक्वायर किया है। अच्छा इंडिया में आ गया। इंडिया में आ गया वो। तो हम वहाँ बॉर्डर पे गए थे, तो हम थोड़ा लेट हो गए थे या कुछ काम चला था, आई डोंट रिमेम्बर पूरा। हाँ, तो हम थोड़े पीछे थे। हमको एंट्री नहीं मिल रही थी अंदर। अच्छा तो एकदम से कोई लोकल आया, हाँ जैसे हमारा शीशे में ऐसे मुंह लगा के ऐसे अच्छा खड़े रहा 2 मिनट। हाँ। तो हमने पहले बोला क्या हुआ, जाओ जाओ। कह रहा मैं तुमको लेके जाऊंगा कहाँ? बॉर्डर के उस तरफ कच्चा रास्ता है, यहाँ से चलो, अच्छा मैं लेके दूंगा। मैं लेके जाऊंगा। हाँ, और 2-3 मिनट हमने कुछ देखा नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं किया। हमने देखा उसकी यहाँ पर पिस्टल लगी हुई थी। अच्छा उस बंदे की। हाँ, तो अब थोड़ा डर भी लगा, बट हम ज़्यादा हमने क्या किया, हम क्या ही कर सकते थे, हम आई कांटेक्ट नहीं किया हमने। अच्छा थोड़ी देर में ढप 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 करने लगा। कह रहा चल,
शीशे पे? हाँ, कह रहा चल। अच्छा। मैंने बोला भाई नहीं जाना, हमको जाना ही नहीं, हमको वापस जाना है। हाँ कह रहा मैं लेके जाऊंगा। हाँ, जबरदस्ती। हाँ, इतनी देर में कोई एक हमारे मिलिट्री वाले थे, सरदार जी थे, बहुत लंबे चौड़े, वो एकदम से उधर से आ रहे थे, जैसे हुआ है वो गायब। अच्छा। हम पैनिक होके निकले वहां से उस टाइम। अच्छा। बट हमको कुछ ऐसा नहीं है, श्योर नहीं वो टेररिस्ट था क्या था, बट यार डर तो लगता है। डर पर तो आपने लगता ही हथियार है। देख लिया था उसमें? हथियार था उसमें। हाँ था उसमें। मतलब देख रहे हो रोड पे, मतलब अगर बंदा निकल रहा है टहलने में, कितने सारे इंसिडेंट होते हैं भाई, बहुत होते है हैं ना। और वो तो, ये तो इंडिया की बात है यार। मैंने तो- मेरे साथ तो ऐसा है, हाँ। ये वाला 2 ही हुए हैं, ये दोनों ही हुए हैं। अच्छा, नहीं जैसे भाई ने इंटरनेशनल ट्रिप पे मारी हुई है, वैसे भाई जाता रहता है, तो इंटरनेशनल ट्रिप पे भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है? ये कोई इंटरनेशनल अच्छा बुरा सीन? मतलब मैं तो दोनों जानना चाहूंगा, और जनता भी जानना चाहेगी। लड़ाइयाँ कुछ ऐसा हुआ हो जो याद रह गया हो, हाँ है ना? हाँ। हाँ। एक बार मैं मलेशिया में था। मलेशिया में एक कोकुलालमपुर में ही हाँ। एक चाइना टाउन मार्केट लगती है, स्ट्रीट मार्केट है वो। अच्छा। और वो मोस्टली रन करते हैं बांग्लादेशी। अच्छा। और ये इंसिडेंट अभी इंडिया बांग्लादेशी कॉन्फ्लिक्ट से तब का है, अच्छा। तब लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी। तो वहाँ गया मैं, मेरे को वॉचेस का शौक है, तो मैं वॉचेस देखी। वहाँ पर कॉपीज थी, मैंने रेट पूछा, मेरे को समझ नहीं आया। मैं आगे निकला थोड़ा सा, 50 मीटर आगे निकला, पीछे से गालियाँ देने लग गया इंडिया को लेके। अच्छा। पहले मैं थोड़ा सा चलता रहा, पहले मेरे को बोलता रहा यू आर इंडियन, ये वो करके, मैं दूसरी जगह मैंने इग्नोर किया। फिर जब ज़्यादा ही हो गया तो फिर मैं लौट के वापस आया। इंडिया बना फिर तो भाई अंदर से निकलेगा वो तो यार, मतलब बोल कैसे रहे हो? नहीं, हर किसी की एक सुनने की एक लिमिट होती है ना। हाँ। वो क्रॉस हो गई थी। अच्छा। साथ में आपके और भी लोग थे? मैं अकेला था उस टाइम। अच्छा, उस टाइम अकेले, और वहाँ पे वो मार्केट के लोकल और लोकल सारे बांग्लादेशी थे। मैं वापस आया और फिर थोड़ा सा गुस्से में ही वापस आया था मैं, अकेले। हाँ। हाँ भाई कैसे तू बोल रहा है यार? और छोटे छोटे से होते हैं वो, कोई बहुत लेफ्ट ले लो, नहीं सीधे ले लो। ऊपर ही क्या? अच्छा। हाँ। तो छोटे छोटे होते हैं, कोई बहुत लंबे चौड़े तो होते नहीं। हाँ। मेरी हाइट थोड़ी ठीक है। हाँ। मैंने जाके थोड़ा उसको पकड़ लिया। अब मैंने जैसे उसको पकड़ा, इतने में बहुत सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा, वहाँ पे माहौल गर्म हो गया। अच्छा। तो अब मेरे को ये तो पता चल गया था कि मैं बटने वाला हूँ वहाँ पर। अच्छा, लग गया फिर? हाँ, क्योंकि यार मूवी थोड़ी चल रही है कि यार 10-10 बंदे लड़ लेंगे। अच्छा, वो पूरी मेजॉरिटी इकट्ठी हो गई वहाँ पे। हाँ। ओके। अब क्या, एक अच्छी फायदा मैं बताता हूँ, इंडियन होने का अच्छा फायदा। अच्छा। इंडियन हर जगह होते हैं। हाँ, ये तो है ना? सब जगह। अब हमारी कन्वर्सेशन हिंदी में चल रही है, उनको भी हिंदी आती थी। तो गाली, तूने इंडिया के बारे में कैसे बोला? ये इंडिया वर्ड ना मैंने बस 2-4 बार थोड़ा लाउड बोला। अच्छा। वहाँ बैठे जनता ने सुन लिया, और मोस्टली घूम रहे थे वहाँ इंडियन। अच्छा। अब 10 बंदे यहाँ हैं तो 15 बंदे मेरे साथ खड़े हैं। अच्छा। वहाँ पे मतलब अननोन, कोई नहीं जानता, कोई जानता नहीं है। कोई नहीं जानता। देख लो यार, सिर्फ इंडिया के नाम पे वहाँ जनता इकट्ठी हो गई थी, सबके सपोर्ट में। उस टाइम फिर वो लोग भी पीछे हो गए कि यहाँ पे लड़ाई ना हो। फिर मैंने भी बोला था ट्रिगर करके फायदा नहीं है कुछ। हाँ। वहीं सॉल्व हुआ, चले गए। मलेशिया की बात है? मलेशिया की बात है। ऐसा ही इंडोनेशिया में, बाली में भी हुआ था एक बार। अच्छा, बाली भी गए हो? बाली भी गया हूँ। अच्छा। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, ही वाज अ सिख। अच्छा। तो हम सबसे वर्ल्ड का बेस्ट बीच क्लब है फिंस क्लब, सुना होगा आपने? फिंस क्लब में ही थे। वहाँ कोई ऑस्ट्रेलियन था। अच्छा। जिसने उसकी पगड़ी पे हाथ डाल दिया था। अच्छा। मतलब थोड़े ऐसे कोई रेसिस्ट ऑस्ट्रेलियन होते हैं ना। रेसिज्म तो उधर बहुत ज्यादा है ही ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, एक मूवी भी बनी है भाई, क्रूक, देखिए आपने? नहीं देखना, वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, जैसे इंडियंस को वहाँ पसंद नहीं करते ऐसा। वैसे लोग ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे हैं, नहीं लोग बहुत अच्छे नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया खुद दिखने में बहुत अच्छा है। अब लोगों का थोड़ा सा मैंने गलत ही सुना है हर जगह ऑस्ट्रेलियंस के बारे में। जब वहाँ पे इंसिडेंट आप ऐसा बता रहे हो यार, तो उधर भी लड़ाई हो गई थी। उधर भी यही बताऊंगा, इंडियंस एक साथ, मतलब उस फिंस क्लब के अंदर भी, मतलब हमारे साथ भी 8-10 बंदे उस टाइम फिर और आ गए थे।
और वहाँ का फिंस क्लब का सिक्योरिटी सीन भी अच्छा था, तो उनको उधर भी निकाल दिया था सामने वालों को। अच्छा, देख रहे हो भाई, पर वहाँ पे भी इंडियन सपोर्ट मिल गया। 2-4 थप्पड़ खा लिए थे उन्होंने। अच्छा, हो गई थी हाथा भाई। वाह भाई, अंग्रेज फेल दिए इंडियन वालों ने, देख रहे हो। बेफालतू में गलत नहीं। हाँ ठीक है, एक टाइम तक भाई अच्छा लगता है, इंडियन भी तब तक ही शांत है जब तक वो कुछ नहीं कह रहा। सरदार के पगड़ी पे हाथ आएगा फिर तो थप्पड़ खाएगा ही ना सामने वाला। हाँ यार, ये तो बहुत गलत चीज है यार। किसी के धर्म के नाम पे आप नहीं कर सकते ऐसा, चाहे कोई भी हो। सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना धर्म पूजनीय है भाई। और एक बार रिस्की सीन मेरे साथ हुआ था मकाओ में। मकाओ भाई, वैसे कितनी इंटरनेशनल ट्रिप मारी हुई है आपने? 12-13 कंट्रीज हो गई। 12-13 कंट्रीज घूम चुके हो? हाँ, 12-13 कंट्रीज भाई घूम चुके हो। तब मकाओ में क्या हुआ था भाई मेरे पे बहुत सारे सवाल हैं तुम्हारे लिए। 13 कंट्रीज यार। कोई नहीं, अभी तो सुन तो लो। हाँ। मैं हांगकांग से मकाओ बाय फेरी गया था। अब जैसे बाय फेरी हम वहाँ उतरे तो मौसम खराब हो गया था। अच्छा। अब मौसम इतना खराब हो गया कि वहाँ साइक्लोन आ गया। टाइफून बोलते हैं वहाँ पर। हाँ, तूफान, समुद्री हाँ। तूफान ये सब। हाँ। साइक्लोन टाइप। हाँ। और वो बहुत तेज था। अच्छा। अब सुनामी अलर्ट्स आने लग गए। नोटिफिकेशन फोन। हाँ, और मेरा जो था होटल वो बिल्कुल सी व्यू। अब सुनामी अलर्ट आ रहे हैं, घर वालों के भी कॉल आ रहे हैं, मोबाइल पे भी अलर्ट्स आ रहे हैं। हाँ। सारा कुछ बंद हो गया वहाँ पर। हाँ। कि आप बाहर नहीं जा सकते। यू कांट इवन स्टेप आउट ऑफ योर होटल। अच्छा। खाने के लिए आपको खाना है जो सारा अपना होटल में खाओ। हाँ। अब हमारा क्या, हम बाहर जाते हैं मोस्टली हम प्रेफर करते हैं इंडियन खाना। हाँ। हमारे होटल में वो भी नहीं। अच्छा। अब बाहर जा नहीं सकते। लग ऐसा रहा है कि भाई कुछ भी उड़ जाएगा। 140-150 की स्पीड में हवाएं चल रही हैं बाहर। अच्छा। तो हमारा ये हो गया कि अब पता नहीं कब खुलेगा। हम 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी रुक गए वहाँ पर। सुनामी लहरें रोड तक आ गई। अब और साथ में जब सुनामी अलर्ट सुनने में, हमने तो सुना ही है ना सुनामी। हाँ हाँ। अब अलर्ट अगर देख रहे हैं और हम वहाँ नीचे बैठे हुए हैं, फटेगी तो सही। यार बंदा डरेगा भाई, तो क्योंकि हमारे बैठे हुए यहाँ हैं, समुद्र पे नहीं है ना। बैठे हुए हैं। एक दिन हमने एक्सटेंड कर दिया, 1 दिन के लिए गए थे हम, क्योंकि हमको कुछ था कि भाई हाँ। वर्ल्ड का बिगेस्ट कसिनो है तो हमको जाना है। हाँ, एक्सप्लोर करते हैं चीजें क्या है। तो हम जैसे 2 दिन रुके। अब ना कोई गाड़ी चल रही है। अब हमारी फ्लाइट है हांगकांग से, अच्छा। क्योंकि मकाओ एक छोटा सा आइलैंड सा है। आइलैंड है। हाँ। अब 2 रास्ते हैं मकाओ जाने के लिए। हाँ। फेरी, समंदर के अंदर तो कुछ जा नहीं सकते। हाँ। इस टाइम पागलपंती हो जाएगी। सेकंड चीज बाय रोड। रोड क्या है, एक वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पुल, फ्लाईओवर पुल बनाया हुआ है। हाँ। जो मेरे ख्याल से 63 या 83 ऐसा कुछ किलोमीटर्स का पुल है वो, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री कनेक्ट करता है। करता होगा। हाँ। और बीच में 2-3 आइलैंड बना रखे हैं, मैन मेड आइलैंड्स हैं, अच्छा। ताकि वो पूरा कनेक्ट कर सके। हाँ। अब पुल भी एक पुल ही तो है, नीचे सारा समंदर ही है। वो भी रिस्की और ना कुछ चल रहा उधर, कोई कुछ बंद है क्योंकि कुछ चल का अलर्ट है। हाँ। अब जैसे तैसे वो थोड़ा सा कम हुआ, मतलब वहाँ लेवल्स होते हैं कि इस लेवल में इतना बंद होगा, इस लेवल में इतना, वो एक्सट्रीम में चला गया था। और वही थोड़े टाइम बाद वही वाला साइक्लोन पहुंचा था फिलीपींस। पिछली बार तबाही हुई थी। हाँ। फिलीपींस में पिछले साल ही तूफान वगैरह, वो भूकंप भी आ गया था वहाँ पे। ये सब पिछले साल जो टाइफून आया था वो इधर भी पहुंचा था। हाँ। तो जैसे जैसे थोड़ा सा दूर गए हमसे वो, तो थोड़ा इमरजेंसी कम हुई, तो बस से स्टार्ट हुई। हमने बस की, हम निकले। हाँ। हम निकले। अब हमको ये भी था कि हम हांगकांग ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ। यहाँ भी कभी भी आ सकता है। हमने 1 दिन फ्लाइट प्रीपोन कर दी अपनी, मतलब कल की हमारी फ्लाइट थी, हमने आज की कर दी। 1 दिन पहले 1 दिन पहले कर दी। हाँ। अभी हम 1 दिन पहले आ गए दिल्ली। अगले दिन जो हमारी फ्लाइट थी, हमने न्यूज़ पढ़ी, उसमें आग लग गई। ओ भाई, हाँ भाई, जो एडवेंचरस ट्रिप था ना वो, प्लेन में आग लग गई। हाँ, मतलब टेक ऑफ के टाइम ही लग गई थी, तो बस आप बच गए थे। बट ये इंसिडेंट था। पहले साइक्लोन, सुनामी गए, उसके बाद फ्लाइट की न्यूज़। ये तो शॉकिंग था यार। इसमें तो भाई किस्मत ने साथ दिया है यार। किस्मत ने साथ दिया है ना। बिल्कुल दिया। या किस्मत तो ट्रैवल करते हुए चाहिए होती है।
नहीं सीरियसली चाहिए ही होती है। तुम तो भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया कर रहे होगे यार। सही है यार कि मेरी एक दिन पहले मैंने फ्लाइट कर ली। मतलब पहुंच उस गया। वाले फ्लाइट में किसी को कुछ हुआ नहीं था। हाँ बस वो लैंड होते ही पता लैंड नहीं, टेक ऑफ होते टाइम सॉरी हाँ टेक ऑफ होते ही उसमें आग लग गई। आग लग गई। तो भाई 14 कंट्रीज ऐसे घूमे हुए हैं, सबसे अच्छी कंट्रीज 14 में गिनी नहीं भाई, 12-13 ही होगी। हाँ 12-13 अभी और भी प्लानिंग चल रही होगी कहीं जाने चल की। रही है, मोदी जी ने मना कर रखा है बाहर जाने के लिए। नहीं अब तो ठीक है, नहीं अब चले थोड़ा- जाएंगे फिर तो। अब तो थोड़ा युद्ध से शांति भी अब है। है 2-3 कंट्रीज है जहाँ जाना है, फिलीपींस है, यूरोप में भी है। अच्छा नहीं, फिलीपींस सबसे जल्दी है। अच्छा फिलीपींस है अभी जाने का। नहीं अभी जो जितनी भी घूमी है जितनी भी कंट्रीज उसमें सबसे बेहतर कंट्री कौन सी लगी? मतलब हाँ यार मैं एम अ बिग फैन ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड। क्यों? भाई डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग जो लोग बोलते हैं, स्पेसिफिक कोई भाई रीजन? बहुत सुंदर है यार वो। पर इस थाईलैंड के बारे में तो यार जैसे मैंने भी जो सुना है कुछ अलग बोलते हैं, कुछ ये होता है वहाँ पे फैमिली के साथ नहीं जाना भाई चाहिए। देखो तो ये क्या मिथ है क्या ये? मिथ क्या चीजें वो भी होती हैं। हाँ अब क्या वो चीजें दिल्ली में नहीं होती, हर जगह होती है। हर जगह होती है। आप किस पर्पस के लिए जा रहे हो आप पे डिपेंड करता है ना। अब आप सोचो, मैं आपको ऐसी जगह दिखाऊंगा वहाँ पर समंदर कितना गहरा होता है। बहुत। आपको यहाँ बोट में बैठे बैठे आपको पूरा तो तल दिख रहा है। अच्छा तो साफ सोचो कितना पानी। साफ होगा। साफ। और शांत है, साफ है, वहाँ पहाड़ भी मिलेंगे, वहाँ समंदर भी मिलेगा, हाँ नेचर मिलेगा। अगर इफ यू आर अ नेचर लवर, हाँ। बहुत सुंदर जगह है थाईलैंड। थाईलैंड। बहुत लोग भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के। और कोई स्पेसिफिक जगह थाईलैंड में कहाँ पे? मेरे को करावी बहुत पसंद है, करावी। को फांगन, को समोए। भाई लैंग्वेज इशू नहीं होता है ऐसी जगहों पे? भाई जैसे- एक बार जैसे बताऊं, countries कहीं जाते कुछ नहीं होता। तो एक से नहीं बात हो पाएगी, दूसरे से हो जाएगी। अब मेरे को ज्यादा लैंग्वेज इशू यही हांगकांग मकाओ में हुआ था, क्योंकि हाँ। चाइना हाँ बैक कंट्रीज है। नहीं जैसे हमारे यहाँ पे तो बोर्ड हिंदी इंग्लिश इनमें लिखे रहते हैं, हमारे को आदत नीले बोर्ड की देखने की है। इंग्लिश भाई हर जगह होते हैं अच्छा है? नहीं उनकी अपनी पर्सनल जो लैंग्वेज होती है, कोरिया जैसे चाइनीज में लिखते हैं वो। भाई। तुम मोबाइल निकालो, Translate गूगल कर लो। ट्रांसलेट करो, वो सीधा अच्छा। बोल के बता देता है उनको। अच्छा क्या चाहिए। नहीं वहाँ पे देखेंगे ना ये इंडियंस हैं तो भाई यहाँ हमारे यहाँ फॉरेनर्स आते हैं, हम कैसे अच्छा ट्रीट करते हैं ना, हाँ वहाँ के फॉरेनर्स हैं। हाँ। पर इंडिया में मेरे को आप लिमिटेड ही देखोगे फॉरेनर्स, या करोल बाग साइड देखो, सीपी देख लोगे। भाई इंडिया में कहीं जगह है जहाँ बहुत मिलते हैं। आप जाओ, चलो धर्मशाला, आप चलो कसोल साइड, बहुत जगहें हैं जहाँ होते हैं। अच्छा ऋषिकेश में बहुत होते हैं। हाँ फॉरेनर्स मनाली में होते हैं भाई, वहाँ पे अब कम होगा, इजराइली बोलते हैं वहाँ पे, कम मिनी होगा। इजराइल। वो धर्मशाला में है। अच्छा है ना, वहाँ पे सारे फॉरेनर्स ही हैं यार, बहुत है। है ना। हाँ। भाई हर जगह कोई ना कोई घूम ही रहा है, पर मेरे को लगता है कि भाई- इंडिया का बंदा हर जगह है। मैं आपको बताऊं, हाँ आप घूमोगे ना, जैसे आप पढ़ते हो, वो ये भी एक स्टडी एक तरह से। आप घूमते हो ना, हाँ आप बहुत। अब मैं गया जब नीति, आपको स्टार्टिंग में बताया मैंने, द्रोणागिरी पर्वत, हाँ। मुझे भी नहीं पता था भाई। अच्छा अब नीति वैली में एक और अमरनाथ भी है, जैसे हम अमरनाथ हाँ। जाते हैं, हाँ छोटा अमरनाथ भी है वहाँ पर। हाँ। जैसे अमरनाथ टेम्पल है वैसे ही टेम्पल है। किसी को पता है? नहीं पता। क्या सिखाता है आपको? आप एक बात बताओ, आप बोल रहे हो बाहर, आप बाहर जाते हो, अगर कोई गोरा आपको आपके कल्चर के बारे में पूछता है, हाँ आपको वही नहीं पता, शेम ऑन यू। हाँ इंडिया के बारे में कैसे पता चला कल्चर के बारे में? आप घूमे ही नहीं हो। सही बात है। पढ़ा तो उसने भी है, राइट। आपने पढ़ा ही है ना, हाँ पढ़ा तो उसने भी है। हाँ वो भी पढ़ के ही आया है हाँ, जी। तो फिर आपको अपनी कंट्री की इतनी नॉलेज है जितना सामने वाले को है। हाँ मतलब कहते हैं कि तुमने पहले अपनी कंट्री तो घूम लो, फिर अपने- बाहर घूमना। मैं बोल रहा हूँ, बंदे बोलते हैं ना बाहर जाके खर्चा हाँ। होता है, ये होता है। हाँ भाई हमारा इंडिया इतना सुंदर है, हाँ हमारे साथ में नेबरिंग कंट्री नेपाल इतनी सुंदर है, हाँ। भूटान है साथ में, इतना सुंदर है। अरुणाचल सुंदर है। भाई मैं अभी असम। अभी 25 सितंबर को ट्रिप हमारी प्लान्ड है। कहाँ पे? मैं चलो आपकी इधर बोल देता हूँ, हाँ। किसी और को आना हो अपनी गाड़ी, जैसे हम BYO भी जाते हैं, हाँ ब्रिंग योर ओन बूज, हाँ वैसे आप ब्रिंग योर ओन कार में आओ, हमारे साथ अपनी कार लगाओ। हाँ। अरुणाचल और नागालैंड का ट्रिप है, दिल्ली से जाएगा रोड ट्रिप 25 सितंबर। भाई किसी को जाना है तो दीपांशु भाई को कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट करके बताओ, मैं भाई का मतलब मैं पर्सनली मैसेज पहुंचा दूंगा। 17-18 दिन का ट्रिप रहेगा, 18 दिन जिसमें हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे। भाई 18 दिन। अच्छा दीपांशु एक और चीज है इस चीज को, जैसे तुमने बोला कि 18 दिन, एक और क्वेश्चन आया मेरे पास। आप अपना पर्सनल काम भी करते हो, घर वाले भी हैं, पर्सनल लाइफ भी है सबकी, तो ये सारी चीजें मैनेज कैसे करते हो? घूमना भी है। भाई देखो, हाँ अब काम में उस टाइम उस पड़ाव में आ गए कि ऑटोमेशन में चीज़ें चलेगी, और
मेन आजकल ना काफी बंदों का काम ऐसा है जिसमें लैपटॉप और मोबाइल चाहिए होता है, अच्छा उससे सब कुछ हैंडल हो जाता है। ओके, जहाँ नहीं हो पाता उस हाँ। टाइम नहीं जा पाते, जब हो रहा होता है तब चले जाते हैं। मतलब मैनेज खुद ही करना पड़ते सारी चीजें। देखो अपना काम तो आप ही करोगे, कोई हाँ। और नहीं करके देगा। वही 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 और जब आप अपना काम सही से करो तो फिर घर वाले भी मना नहीं करते, वही। करो। भाई ये जितनी भी ट्रैवलिंग का कोई डार्क ट्रूथ भी है इसका, कोई पीछे का जो हिडन हमें नहीं पता, या आपको कुछ अच्छे से बताओ, डार्क देखो, कुछ कड़वी सच्चाई। कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं हाँ। ट्रैवल करते हुए, जो मतलब आप डेस्टिनेशन देखते हो ना, बंदा गया उसे रील बनाई, क्या डेस्टिनेशन है, रास्ते में कैसे स्ट्रगल के साथ आए हो। हाँ वो डार्क भी नहीं, वो एडवेंचर। अगर आप एडवेंचर लवर हो तो आपको सब, जैसे मेरे को ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद है, कहीं पे भी, कहीं पे भी। मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, अगर रास्ता गंदा है ना तो हाँ। मेरे लिए अच्छा है। हाँ मैं अब मेरे को ये लगता है कि पहाड़ों में जो बड़ी बड़ी रोडें हाईवेज बन गए हैं, वो पहाड़ों को वाला फन नहीं रहा। भाई इतनी सारी दुनिया देखने के बाद, है ना, कोई लाइफ का कोई बिगेस्ट लेसन, मतलब कोई जहन में आया, चीज को सीखी, बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। भाई सीखा ये हाँ। कि रुको मत, घूमते जाओ, अच्छा, हर जगह कुछ नया है। इतने सारे लोगों से मिले हो, इतनी सारी चीजें देखी हैं, लोग explore सब करी हैं। बढ़िया हैं, हाँ लोग सब बढ़िया हैं, हाँ। लोगों की थिंकिंग सबकी अलग है, बट लोग सब बढ़िया हैं अपने आप में। हर जगह कल्चर अलग है। हाँ अब आपको पता है एक बात, जो अभी द्रोणागिरी पर्वत, एक और बार फिर से आता हूँ, तीसरी बार आ रहा हूँ इस बात पे। हाँ। आपको पता है द्रोणागिरी इज अ प्लेस हमारे इंडिया में जहाँ हनुमान जी को की कोई पूजा नहीं करता, है? उनकी कोई पूजा नहीं करता है, उनके बारे में मतलब ये उनको, वो लोग उनको पसंद नहीं करते, क्यों? उनके वहां से पहाड़ लेके गए हैं। ओ हमारे इंडिया में अच्छा, ये तो मैंने पहली बार सुना है भाई। अच्छा, अब जैसे ही आपने यही वाली बात बोली, आपको पता है जहाँ पे रावण का गांव है नोएडा में, बिसरा के, Greater है ना, Noida। वहाँ पे राम राम नहीं बोलते वैसे वो। अच्छा हाँ, ये पता था आपको? नहीं, वो राम राम नहीं बोलते, और वहाँ पे ना दशहरा पुतला दहन नहीं होता। अच्छा तो वो कहते हैं कि रावण हमारे गुरु हैं, हम्म। हम उनकी पूजा करते हैं भैया। तो वही है, और ऐसे ही different तुमने भी cultures। बताया कि यार द्रोणागिरी जगह में हनुमान जी की पूजा नहीं करते। नहीं करते। शॉकिंग यार, सीरियसली। और क्यों नहीं करते? क्यों? वो पहाड़ लेके गए हैं वहां वहां से पहाड़ लेके गए हैं। ये मेरे को भाई पता था तुम्हें, नहीं यार, आज पहली बार सुना है ना? है। सीरियसली, ये तो शॉकिंग भाई, मेरे को भी शॉक कर गई ये चीज तो यार। तो आप घूमते हो और तो कितनी सारी चीजें हैं, मतलब यार दिवांशु है इंडिया में, जो सही में हमें भी नहीं पता भाई हर जगह। आपको पता है एक लिविंग मम्मी भी है, जैसे इजिप्ट में मम्मीज होती हैं, हाँ, वैसी एक मम्मी इधर भी है हमारे देश में। भारत में? हाँ, ये कहाँ पे? स्पीति में। स्पीति वैली? हाँ, मैंने नहीं सुना भाई। मैं इसकी फोटो भी पड़ी, मैं शॉक्ड हो रखा हूँ भाई। मोनेस्ट्री में एक मॉन्क है हाँ। जो अपने तपस्या में बैठा था बहुत साल पहले, अब सिर्फ कंकाल है वैसे बैठे हैं, उसको समाधि। इंडियन मम्मी बोलते हैं। अच्छा। पूरा उनको प्रिजर्व किया हुआ है, हाँ। शीशे का लगाया हुआ है हर तरफ। अच्छा, स्पीति में ये। स्पीति में है। और कोई भाई ऐसे हिडन फैक्ट जो मैं भी ना जानता हूँ, लोग भी ना जानते हो, जो आपने देखा हो? बतेरे कोई हूँ 2-3 बताओ। एकदम से ऐसे याद तो नहीं आ रहे, अच्छा, but चलो कोई नहीं, बतेरे हैं। अगर याद आएगा तो आपको बीच में पता है बोल देना। कि लेह का जो गुरुद्वारा है हम्म। दैट इज मैनेज्ड बाय इंडियन आर्मी। लेह में गुरुद्वारा है? हाँ, पत्थर साहिब, अच्छा, दैट इज मैनेज्ड बाय इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ओवरऑल? हाँ, हमारे यहाँ एक सिक्किम साइड नाथुला पास है, हाँ, पता होगा, सुना हुआ नाम है। वहाँ एक मंदिर है, हाँ। वो एक इंडियन आर्मी के सोल्जर ही थे, अब उनको बाबा बोलते हैं। अच्छा। वो आज भी रखवाली करते हैं वहाँ की। हाँ। कुछ भी उधर इशू, कुछ भी हो रहा होता है ना, हाँ, वो आज भी चीजें सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया यार, मतलब ये बाबा हरभजन सिंह। वहाँ पे गए हो आप? मैं गया, नाथुला गया हूँ। इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर कर रही, क्या पहले पढ़ के जाते हो दीपांशु भाई, या पहले पता लग जाता है वहाँ से? पढ़ के या व्लॉग्स, आजकल तो सब कुछ नॉलेज बहुत इजी एक्सेसिबल है। लक्ष्मण जी का मंदिर भी है, ये भी मैंने सुना था, है ना? कहाँ पर? ये हेमकुंड साहिब के पास है ऊपर, एक ही होगा। मंदिर है पूरे इंडिया में, ये तो होगा। मुझे भी पता है। लक्ष्मण जी का मंदिर एक ही है। मैंने हेमकुंड साहिब बहुत बार प्लान किया, मैं जा नहीं पाया। अच्छा, पॉसिबल नहीं हो पाया। हाँ, मैं केदारनाथ 2-3 बार गया हूँ, हाँ। बद्रीनाथ 10-12 बार गया हूँ।
बट हेमकुंड साहिब नहीं हुआ, टुंगना 3-4 बार गया हूँ, चंद्रशिला गया हूँ। फैमिली के साथ उस एरिया की बता रहा हूँ। फैमिली के साथ कोई ट्रिप? फैमिली के साथ तो मैं घूमता रहता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा धार्मिक जगह ही होती है। मैक्सिमम धार्मिक जगह, मम्मी पापा वगैरह? मेरे फैमिली के साथ एक जगह केरला गया था मैं। फैमिली लाइक जगह केरला बहुत अच्छी है। साउथ नाइस। साउथ बहुत अच्छा है। खाना, फूड? फूड हर जगह अच्छा है। मैं सबसे अच्छा फूड बोलूँगा नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट का सबसे अच्छा खाना है बहुत, मतलब मैं मेघालय से अरुणाचल बोलता ना बाई रोड, पिछले साल मैं मेघालय बाई रोड गया था। यहाँ से काशी होते हुए फिर सिलीगुड़ी घुसा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से असम, असम से मेघालय, फिर वापसी में दार्जिलिंग, सिक्किम वगैरह भी किया था हमने। तो इस बार भी कुछ वैसे इस बार और बड़ा प्लान हो रहा है उससे। बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं यार मेरे को तो दिवांशु भाई टाइम तो चल ही रहा है। अब मैं सोचता है कि रैपिड फायर थोड़ा सा खेल लें, फिर उसके बाद खाएंगे यार, भूख लग रही है। बिल्कुल भाई, है ना? मैंने सुना है यहाँ पे वेस्ट दिल्ली, आपको वेस्ट दिल्ली खाना खिलाते हैं, है ना? बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। दीपांशु भाई ने मेरे को पहले ही बताया कि वेस्ट दिल्ली जैसा फूड आपको पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा भाई। मैं तो पूरी दिल्ली की बात कर रहा था। मैं देख रहा था पिछली वीडियो इनकी देवेश भाई के साथ, उन्होंने बोला नॉर्थ दिल्ली से अच्छा फूड नहीं है, मैं वेस्ट दिल्ली का दिखाऊंगा। भाई ये तो कंपटीशन हो गया। अच्छा आपने देख ली भाई वीडियो? बिल्कुल देख ली भाई। चलो यार भाई, थोड़ी सी मेहनत भी कर ली भाई के साथ, भाई भी थे पीछे। तो भाई रैपिड फायर शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही होगा भाई, एक शब्द में आंसर देना है, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए। ठीक है, पहला तो ये है, माउंटेन या बीचेस भाई? भाई जो जगह खाली हो ज्यादा क्राउडेड ना हो। नहीं पर एक बताना पड़ेगा। माउंटेन्स। बाइक या कार? कार। सोलो या ग्रुप? ग्रुप। इंडिया या अब्रॉड? अब्रॉड में कहाँ? जहाँ पे भी, आउट ऑफ इंडिया? इंडिया से कुछ बाहर या सिर्फ इंडिया? सिर्फ इंडिया तो नहीं, बाहर भी और इंडिया भी। एक बता। देखो इंडिया तो छोड़ नहीं सकते, देखो इंडिया तो आएगा हर जगह। अच्छा भाई, इंडिया नहीं छोड़ सकते। हाँ। ठीक है, सनराइज या नाइट ड्राइव? नाइट ड्राइव। लग्जरी या बजट फील? बजट फील। ड्रीम डेस्टिनेशन है भाई कोई? न्यूजीलैंड। नहीं वैसे ड्रीम डेस्टिनेशन मसाई मारा। ये कहाँ है? ये कीनिया। कीनिया? भाई गर्मी नहीं होती? सफारी है बहुत बढ़िया। अच्छा। बिग 7 बोलते हैं एक जो सबसे बड़े बड़े 7 जानवर होते हैं ना, हाँ। वो एक जगह जहाँ पाए जाते हैं, दैट इज मसाई मारा, सेरेंगेटी नेशनल पार्क। वन सिटी फॉरएवर? ना कुछ है तो एक सिटी हमेशा के लिए अच्छी लगना कोई नहीं है भाई, एक जगह रहना ही नहीं ना। नहीं, कोई पसंद तो होगी। मेरा होम टाउन कुल्लू। वन वर्ड फॉर लाइफ? वन वर्ड फॉर लाइफ? ट्रैवल। अपने लिए क्या कहना चाहोगे एक शब्द में? ट्रैवलर। वो तो भाई का नाम ही है यार, दीपांशु भाटिया, ट्रैवलर आता है भाई के नाम के पीछे। तो भाई लास्ट क्वेश्चन है। हाँ। तो क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लास्ट रिगार्डिंग उसमें शब्द आएगा। ठीक है। तो सवाल ये है दीपांशु भाई, ये अगर कल कोई तुम्हारी लास्ट ट्रिप होती है, लास्ट ट्रिप है मेरी, है ना, अब मैं इसके बाद कहीं नहीं जाऊंगा, कहाँ जाना पसंद है? वर्ल्ड टूर जो खत्म ना हो। ये तो एक सेंटेंस में आंसर दे दिया भाई ने। मैं तो जगह सोच रहा था भाई, अगर आखिरी ट्रिप भी होनी है तो वो ट्रिप ही खत्म नहीं होनी चाहिए फिर। ऐसा तो हो भी नहीं सकता ना भाई। क्यों नहीं हो सकता भाई, सब हो सकता है। फिर तो घूमते रहना पड़ेगा ना। अब लोग व्लॉगर्स बड़े बड़े क्यों बने हुए हैं, वो वहीं से कमा रहे हैं, घूम रहे हैं। हाँ। आखिरी ट्रिप तो कुछ ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जी सकता एक जगह पर, जी ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है भाई। मैं गिरना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना नहीं चाहता, मैं गिरना गुड़ना नहीं चाहता, नहीं रुकना नहीं चाहता, है ना? रुकना तो नहीं चाहता। तो लास्ट कोई ऐसी जगह हो, मतलब जाना हो, लास्ट है भाई, मतलब ये ट्रिप तो जरूर करके आओ, ऐसा कुछ? यार ऑस्ट्रेलिया घूमना है मेरे को बाय रोड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये जगह ऐसी है जो मुझे कैरावैन लेके पूरा कवर करना है। वहाँ क्या होता है, कल्चर है इन दोनों जगहों में ही, कैरावैन कल्चर है। होटल्स नहीं लोग रहते। अच्छा। जैसे होटल्स है ना, वहाँ एरिया कैरावैन एरियाज बने हुए हैं। आप कैरावैन में घूमो, जहाँ कैरावैन एरिया है आप सर्च करो, वहीं जाके खड़ा दो। वहाँ ड्रेनेज, आपका पानी रिफिल, उसके अंदर सब कुछ जो आपको चाहिए, आपकी बैटरी चार्ज वगैरह,
सब कुछ आपका वहाँ पर होता है। जरूरतमंद की हाँ। सारी चीजें, जरूरत की सारी चीजें आपको वहाँ मिलेगी। जैसे आपका होटल होता है ना, हाँ। वो पूरा होटल ही कैरावैन के लिए, आप कैरावैन को आप उधर प्लेस करो तो आपका होटल बन गया। अच्छा, तो ये कल्चर है वहाँ पर। और तो भाई हजारों इंडिया से कोई ऐसी रोड है जो फॉरेन को टच होती हो, ऐसी है कुछ? भाई- बाय रोड बंदा कह रहा है मैं फॉरेन चला गया। एक जैसे NH1 हाईवे ना, हाँ। वैसे AH1 भी है, एशिया हाईवे 1, वो एशिया की सारी कंट्रीज को जोड़ा हुआ है। अच्छा, तो हाँ। इंडिया से बाय रोड बंदा फॉरेन जा सकता चाहता है, कितने बंदे जाते हैं? नहीं, वो तो शिप पे गाड़ी लेके जाते हैं ना। मतलब इंडिया से बाहर निकलने की बात है ना, इंडिया से बाहर तो किसी भी नेबरिंग कंट्री में जा सकते हो, उसके बाद आगे जाके लेफ्ट। हाँ। अब नेपाल है तो बाहर नेपाल भी हो, नेपाल बाय रोड नहीं जाते, भूटान बाय रोड नहीं जाते। हाँ, तो ये फॉरेन हो गया। हाँ, बांग्लादेश का भी रास्ता है, म्यांमार का रास्ता है बाय रोड। बाय रोड। भाई बहुत सारी बातें करी है आज, और मेरे को लगता है कि आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें दीपांशु ने बताई होगी जो आपको भी शॉक करेंगी, और मुझे भी शॉक करा। ऐसी चीज़ें जैसे हनुमान जी के लिए बताइए, वहाँ पे जो मम्मीज़ है उनके लिए बताया, है ना। बहुत सारी चीज़ें जितना भी दीपांशु ने एक्सपीरियंस करा है अपने ट्रैवलिंग जर्नी में। अभी तो एकदम से सब कुछ याद भी नहीं आता, अगले के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। हाँ, अगली बार मैं दीपांशु को जरूर बुलाऊंगा, और भाई ने तो बोला है अगर कि कहीं भी अगर जाने का पॉसिबल मेरे साथ हुआ तो भाई जरूर चलना। और अगला अगर हमारा होगा तो हाँ। होगा ही पहाड़ों में, दिल्ली में नहीं होगा। हाँ, कहीं बाहर ही करेंगे। और Done. वैसे मैंने बस बोला भी कि हम दिखाएंगे कि एक्चुअली हम कहाँ और घूमते हैं। वो भी अनएक्सप्लोर्ड जगह पे। हाँ, बहुत सारे जो दीपांशु ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, जितने भी लोग ये देखे, मतलब लोगों से मिले हैं, दुनिया देखी है, कलरफुल चीज़ें देखी हैं, और क्या पहाड़, समुंदर, बीचेस, पता नहीं इतनी सारी चीज़ें दीपांशु भाई ने पता नहीं बोलना भी थोड़ा इम्पॉसिबल हो रहा है। तो दीपांशु भाई, आज के एपिसोड में मेरे को लगता है कि इतना ही, और बाकी आप कुछ लास्ट सजेशन में कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो। भाई ट्रैवल रिलेटेड ये पूरी वीडियो बनी है तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाँ। घूमो यार। हाँ। लाइफ छोटी सी है, आजकल जिस हिसाब पे चल रहा है सब कुछ, हाँ। कब क्या अभी देखो वेनेजुएला में 1 लाख बंदा मर गया, या कई वॉर स्टार्ट हो गई। हाँ। अब लाइफ बहुत अनसर्टेन है। हाँ। जब तक जी रहे हो जियो तो सही, हाँ, बस। भारत जरूर घूमो, और भारत जरूर घूमो, है ना? क्योंकि बाहर भी जाओगे कोई पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए हमारी कंट्री में है क्या। हाँ। तो भाई आई लव माई इंडिया, मैं तो बोल रहा हूँ। वी लव आवर इंडिया। हाँ, वी लव इंडिया। और सबसे पहले तो हम अपनी कंट्री को प्राउडली कहते हैं कि हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बाहर के लोग भी देखने आते हैं भाई। यार है ना? कितना टूरिस्ट, हाँ। मैंने ये भी सुना है बहुत टूरिस्ट है कि भाई हम इंडिया में ही रहना चाहते हैं हम। लो, इससे बड़ी बात क्या है? मतलब भाई फॉरेनर जो है वो इंडियन कल्चर यूज कर रहे हैं आजकल भाई बहुत, अब धीरे धीरे लोग अडॉप्ट कर। अब मैं बता रहा हूँ, कहीं जगह घूमने गया हूँ, मैं प्राउड मोमेंट बता रहा हूँ अपने लिए। मैं बाली में था, बीच में, वहाँ मैं देख रहा हूँ एक फॉरेनर ने पूरा त्रिशूल बनाया हुआ है, शिव जी बनाया हुआ है, ओम स्वास्तिक वगैरह बना रखे, मतलब वाओ, अच्छा लगता है यार। हाँ, है तो अपना ही कल्चर ना। अपना कल्चर भाई। फॉरेन में इतना मानते हैं लोग, और इंडियन में मतलब भाई योग से लेके हर चीज हमारे पास है यार भाई हमने, योग, संस्कृति, पहनावा हमसे शुरू हुआ है यार। और इससे ज्यादा बड़ा क्या ही होगा। हाँ। योगा लोग आजकल बाहर से, स्पेशल इंडिया, आप ऋषिकेश आओ, हाँ। ऋषिकेश में लोग सिर्फ योगा करने आए हैं। हाँ, योगा, वो वहाँ पे बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, उसमें योग, ध्यान, ये सब करते हैं, सही बात है ना। तो अपनी संतुष्टि के लिए लोग कहाँ से भारत आ रहे हैं। तो सबसे पहले दीपांशु भाई का यही कहना है कि सबसे पहले भारत एक्सप्लोर करो। और एक और मैसेज देना चाहूंगा इससे कि भाई अगर आपको लगता है ना आपकी कंट्री में ये गंदा है वो गंदा है, पहले खुद गंद फैलाना बंद करो, हाँ। तभी तो हमारी कंट्री भी अच्छी होगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ भाई, अभी मैं आज हॉस्पिटल में गया था, हाँ। मैक्स हॉस्पिटल से बाहर निकला मैं, मैक्स हॉस्पिटल इज अ गुड हॉस्पिटल। बाहर निकलते एक बंदा बाहर उधर उनके उसमें गुटखा थूक रहा है। हाँ। क्या कर रहे हैं हम? फिर हम बोलते हैं यार हमारी कंट्री में ना तो गंदगी है, कैसे नहीं होगी, सबसे हम ही गंदे हैं। खुद ही ठीक होना पड़ेगा। और खास कर ये पहाड़ों में गंद फैलाना बंद करो भाई, तब तो अच्छा भी लगेगा अपना देश। नेचर को बचाओ। देखो जहाँ जहाँ इंसान गया है ना, गंदी वही जगह होती है। जहाँ इंसान नहीं गया ना, जो नेचर ने खुद गंदा भी किया होगा ना, वो भी बहुत सुंदर होगा। खुद रिफिल भी भाई कर लेते हैं। जैसे यमुना कोविड में साफ हो गई थी, देख लो, है ना। कहते हैं कि करोड़ों रुपए यमुना में लग गए, वो साफ नहीं हो रही। आप लोग ट्रैक करते हैं, कुछ करते हैं, जहाँ इंसान नहीं गया ना वो जगह बहुत सुंदर है। अब इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए गंदगी भी ज्यादा है। हाँ भाई, रूल रेगुलेशन कम मानते हैं, मेरे को लगता है इंडिया वाले फ्री माइंड हो जाते हैं भाई देखो कुछ भी कर लें। एक बात पता क्या है, बंदा यहाँ ना हर बंदा अपने आप को शहंशाह समझ रहा है। देखो सच बात है,
अब यहाँ गया हूँ, अब मेरे को नहीं उठना, मैंने खाना खाया ना, अब वहां तक कौन जाए, चल नीचे सामान। यहीं फेंक देते हैं, हाँ, आलस। और हम इंडियन अगर बाहर जा रहे हैं ना, तो हम खुद उठ के भाई गंदगी नहीं दिख रही, हम वहां दूसरी जगह डस्टबिन में फेंक के आएंगे। साफ रखेंगे। फर्क क्या है? कानून भाई। हम बोलते हैं कि भाई 10 बंदे फेंक रहे हैं, हमने फेंक दिया। हाँ। अरे भाई जब वहां साफ है तो हमने भी नहीं फेंका ना, हाँ, तो स्टार्ट तो करो, शुरुआत करो, अच्छी सीख एक से शुरुआत करो। अच्छी सीख है भाई। बहुत सारी चीज़ें दिवांशु भाई ने लास्ट में बहुत अच्छी बात बोली है। मैं तो बोल रहा हूँ इस चीज़ को सभी अमल करने, मतलब अपनी रियल लाइफ में रेगुलरिटी में इस चीज़ को लाओ और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखो। कहते हैं कि इंडियन बाहर जाके बिल्कुल सही हो जाता है, यही बात बिल्कुल कह रहे हैं ना बिल्कुल। भाई। एयरपोर्ट पे जाते इंडियन बंदा सीधा हो जाता है। सीधा जाता है। क्यों? डर से कि वहाँ पे पता है कि चालान हो जाएगा। भाई यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना, भारत में भी है, ये पहल हमें ही करनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छी बात बोली है दिवांशु। बस मैं तो ये लास्ट बात बोल के हमारा जो सेशन है खत्म करना चाहूँगा। बिल्कुल। है ना दिवांशु भाई, कैसा लगा ये वाला? बहुत मजा आया, बहुत। आने वाले टाइम में और भी गेस्ट आते रहेंगे और भी मुलाकात हम बातें करते रहेंगे, जो भी गेस्ट हैं उनकी नई नई कहानियाँ जानते रहेंगे। उसके लिए भाई तुम भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को, हाँ। लाइक करो वीडियो को, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ और नई कन्वर्जेशन के साथ, उसकी नई स्टोरी के साथ। इस वीडियो में तब तक जुड़े रहो। बाय।